नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने हरियाणा के किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के किसानों और युवाओं पर बलबीर सिंह राजेवाल ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि हरियाणा वाले हमारे आंदोलन को फेल कर देंगे। प्रधानगी करो, मैं क्या मैं यदि प्रधानगी नहीं करनी, वो कहन करो, मैं क्या मैं नहीं करनी। कहते क्यों नहीं करनी? मैं कहा हरियाणे वाले बैठे ने पहला जाट अंदोलन फेल कर चुके, ये साडे अंदोलन फेल करनगे। इन्हां दे मुंडे इन्हां दे वस च नहीं। जो गंद इन्हां ने जाट अंदोलन च घोलिया साडे अंदोलन च घोलणगे, सानू ये वारा नहीं खांदा। इन्हां नूं कौन रोकू, कौन जिम्मेवारी लऊ? पहला ये सौ खान भी ये अंदोलन विच शांतमई रहणगे, फिर मैं प्रधानगी करांगा। सारियां ने सौ खाधी। होया कि मूरे हरियाणे वाले रहे। अज भी हरियाणे वाले जे कोई थोड़े बहुते बैठे ने उते हरियाणे वाले नहीं होते। और वहीं पंचकुला में पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का कई समुदाय ने पुतला फूंका है। जाट सहित कई समुदाय के लोगों ने राजेवाल का पुतला जलाया है। हरियाणा के किसानों पर दिए गए बयान से जाट समुदाय नाराज है। तो राजेवाल की टिप्पणी के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पंचकुला से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां जाट समुदाय ने राजेवाल का पुतला फूंका है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इन सवालों के बीच किसान आंदोलन कमजोर पड़ता भी दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कई किसान नेताओं को नोटिस थमा दिया है, तो वहीं कई किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। लेकिन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। बदलते समीकरण के बीच कैसे हैं दिल्ली से सटे बॉर्डर्स के हालात, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें ही किसान आंदोलन के बदले समीकरण को बयां करने के लिए काफी है। गणतंत्र दिवस पर जो हुआ, ये उस शर्मनाक क्रिया की प्रतिक्रिया है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने कई किसान नेताओं को नोटिस थमा दिया है। दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। यहां पर पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को नोटिस थमाया। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस कई नेताओं को लुकआउट नोटिस जारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के दौरान निकली ट्रैक्टर परेड के बीच हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर अमित शाह ने घायलों का हालचाल जाना। किसान आंदोलन के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिन 2 किसान संगठनों ने अपना आंदोलन खत्म किया था, तो अब एक और संगठन आंदोलन से अलग हुआ है। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपना आंदोलन खत्म किया। बीते दिन राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया था। अब जरा दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भी एक नजर डाल लीजिए। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, इन सब जगहों पर आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सिंघू बॉर्डर पर गाँव वालों ने किसान आंदोलन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 3 दिन में हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया। गांव वालों का कहना है कि लाल किले पर जिस तरह तिरंगे का अपमान हुआ, वो नहीं सहेंगे। हिंदू सेना संगठन समेत अन्य गांव वालों ने यहां पर हाईवे खाली करने की मांग की। मैं डेली इनको किसानों को यहाँ देखता था, इनके पास आता था, मैं कहीं ना कहीं इनका दर्द समझता था। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से कमिटमेंट करके उसका उल्लंघन किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर जाके ये किसान नहीं कर सकता। ये भेड़िए है किसान के रूप में। पुलिस वाले हमारे भाई हमारी सुरक्षा में उनको मारा इन्होंने, वो किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए कर सकते हैं। हम बॉर्डर खाली कराएंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। भाई ये हम इनको आज तक किसान समझ रहे थे, ये किसान के रूप में बैठे भेड़िए हैं, ये आतंकी हैं। इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान करा है, हम इनको नहीं रहने देंगे यहाँ पर। अब मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हम एक किसान की भावना को समझते हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान हम बिल्कुल नहीं सकेंगे। तिरंगा हमारे लिए 100 रुपया है। हम इस जगह को खाली कराना चाहते हैं। अब गाजीपुर बॉर्डर पर हालात बदलने लगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने टेंट हटाने शुरू कर दिए।
लिंक रोड तक आ गए थे। ये कैंप रूपी जो टेंट हैं वो आज यहाँ से हटाए जा रहे हैं और यहाँ पर हमने आपको कल दिखाया था कि जो किसानों की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते इन टेंट्स में कोई भी मौजूद नहीं था। ये वही टेंट्स हैं जो हमने आपको कल भी यहाँ पर दिखाए थे। आप देखिए यूके से ये टेंट बाकायदा यहाँ मंगवाए गए थे और इसमें भारी संख्या में जो किसान हैं वो ठहरे हुए थे, लेकिन जब यहाँ संख्या बढ़ी तो गाजीपुर बॉर्डर का वो हिस्सा जो सामने है वहाँ से होते होते जो किसानों की संख्या है यहाँ तक आई तो ये जो टेंट हैं लगाए गए थे, लेकिन अभी फिलहाल वो संख्या यहाँ पर कम नजर आ रही है और उसके चलते किसान इसे हटा रहे हैं और उनका ये कहना है कि फिलहाल साफ सफाई के चलते ये जो टेंट हैं वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं। मैं साथ साथ आपको सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर दिखाऊं तो वो बीती रात से काफी ज्यादा बढ़ाई गई और सीधे कहें तो आसमान से लेकर जमीन तक नजर रखी जा रही है, क्योंकि ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए ये जो टेंट्स हैं इस तरह से उन्हें फोल्ड करके वापस स्टोर में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा हालांकि अभी ये बात पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। तो अब गाजीपुर बॉर्डर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स पीएसी की करीब 10 कंपनियां तैनात हैं। गाजियाबाद पुलिस के बड़े अफसर भी यहां पर मुस्तैद हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स का जो नज़ारा है वो आपको अलग दिखेगा। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। ठीक सामने देखिए भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। आगे आप रैपिड एक्शन फोर्स को देख रहे हैं नीली वर्दी में, ठीक उसके पीछे जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर कभी भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। अब सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। यही वजह है कि जहां तक कैमरे की निगाहें जा रही हैं वहां तक आपको जो पुलिस वाले हैं वो मार्च करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन का विरोध हो रहा है। तिरंगे के अपमान के बाद अब ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और स्थानीय लोगों की तरफ से भी किसान आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। करीब 2 महीने से नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के पास जारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदर्शन अब खत्म हो गया। बीती रात यहां से सभी किसान प्रदर्शनकारी उठकर चले गए। दिल्ली हिंसा को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। किसान नेता लगातार अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। हम प्रारंभ से ही सरकार को बता रहे थे कि पंजाब के 2 संगठन हैं ऐसे जो हमारे संयुक्त मोर्चा से बाहर चल रहे हैं। ये 15 दिन बाद आए धरने पर और जहां पर बैरिकेड लगे हुए थे उसके बाहर कोई जा नहीं सकता। वहां उनको कौन ने उनके टेंट लगवाए, कौन ने मंच बनवाया, उनके टेंटों के अंदर हमने महत्वपूर्ण अधिकारियों को आते जाते भी देखा है। वो इस रूट से संतुष्ट नहीं थे। बार बार वो कह रहे थे हम लाल किला जाएंगे। तो जब लाल किला वो जाना ही चाहते हैं तो उनके लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪਰ ਗਏ हैं, रिंग रोड आ गए। कोई हिंसा नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗਏ। 11 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 11 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਤਾਤੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, बहुत गलत गल है। पर वो है कौन है बंदा जिन्हें वो कराया सारा? भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। जाहिर है गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था और अब किसान आंदोलन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देखना यह है कि बिगड़ते समीकरणों के बीच किसान नेता अपना बचाव किस तरह करने की कोशिश करते हैं और आंदोलन की आगे की दिशा और दशा क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर कोशिश यही हो रही है प्रशासन की तरफ से कि वहां से किसानों को हटाया जाए। और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भावुक दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो वहां से हटेंगे नहीं। देखिए राकेश टिकैत जो है, राकेश टिकैत हमारे साथ में है। टिकैत जी आप रो क्यों रहे हैं? टिकैत जी आप रो क्यों रहे हैं? भाई प्लीज और भी लोग हैं। क्या देखिए नहीं होगा ये देश
ये 5 लाख टैक्स मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बादी होने दूंगा। आज अचानक क्या होगा? आज बिल भी वापसी होगा। आज अचानक क्या होगा? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारे किसानों को बर्बाद करने पड़ेगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों रहे हो? टिकैत जी आप रोक रहे हो, क्यों रो रहे हो? आप खाली क्यों नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं मेरे किसान को मारने की कोशिश। और वहीं दिल्ली से सटे बॉर्डर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भी आंदोलन खत्म हो चुका है, तो वहीं कई जगहों पर प्रदर्शन वाली जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। प्रदेश में कैसे कमजोर हो रहा है किसान आंदोलन, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से ही प्रदेश में भी किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर आ गया है। आंदोलन से कुछ संगठन पैर पीछे खींच रहे हैं, तो वहीं अंबाला में हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। ये जमावड़ा उन किसानों का था जो दिल्ली से वापस पंजाब लौट रहे थे। शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि शंभू बॉर्डर पर किसी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े। पानीपत के जीटी रोड के टोल प्लाजा पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों की लंबी कतार थी। किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद नेशनल हाईवे करनाल से भी लगातार किसानों के ट्रैक्टर वापस पंजाब हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं। पलवल के NH-19 पर धरना स्थल को खाली कराने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर धरना स्थल को खाली करने के संकेत किसानों को दिए। टोल प्लाजा के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, किसान कुछ बैठे थे काफ़ी दिनों से धरने से, उनसे बातचीत की गई और उनसे आग्रह किया गया कि यहाँ से खाली कर दें और शांतिपूर्वक अपने काम करें। तो वहाँ से किसानों ने आवाज़ दी है कि हमारे जो नेता हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, उनकी तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, हमारे पास मैसेज आते ही हम चले जाएंगे। दिल्ली में हुए बवाल के बाद अब अम्बाला हिसार रोड पर गांव थाना के टोल टैक्स पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया कि टोल टैक्स से अपने धरने को समाप्त करें। धरने पे जो किसान बैठते हैं उनसे बातचीत की गई और उनसे निवेदन किया गया कि आप जो धरना है लगाया हुआ है इसको ख़त्म करें और शांतिपूर्ण चले जाएं यहाँ से। तो इन्होंने यही बताया कि इनके जो ऊपर किसानों के नेता हैं उनकी तरफ से कोई अभी तक मैसेज नहीं आया, तो मैसेज आएगा तो हम कर देंगे खाली। अभी बैठे हुए हैं फिलहाल, हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीडियो काम की मौके पे हैं। वहीं कई जगहों पर अभी भी टोल फ्री है। मदीना टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। यह किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे उनका टोल फ्री अभियान जारी रहेगा। कहना है कि जो घटना 26 जनवरी के दिन परेड वाले दिन हुई है लाल किले पर, उसके तहत कुछ लोग यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट जो चल रहा है किसानों का, उसमें कोई ना कोई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं अभी किसानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और आग्रह किया हमसे कि कृपया आप धरना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें या यहाँ से उठा लें। तो हमने भी उनसे ये कह दिया है कि हमारे किसान नेताओं ने रात जो टीवी पर फेसबुक पर आकर कहा है, उन्होंने साफ स्पष्ट संकेत दिए हैं कि धरना जैसे चल रहा है वैसे ही निरंतर चलता रहेगा। वहीं प्रदेश में सरकार की तरफ से भी किसान आंदोलन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर की गई हिंसा को देश विरोधी बताया और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को सैल्यूट भी किया। जो भी हुआ है दिल्ली में, भारत का आम आदमी उससे बहुत दुखी है। देश को शर्मसार कर दिया। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ ये आंदोलन था और अभी तो चीज़ें देश की जनता के सामने। पुलिस के जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि 400 हमारे
दिल्ली पुलिस के जवान अधिकारी घायल हुए, हमारी बेटियां तक घायल हुई, परंतु उन्होंने गोली नहीं चलाई। नहीं, उस दिन दिल्ली में कितने भी लोग खुद की जान उन्होंने आफत में डाल दी, परंतु उन्होंने दिल्ली में हिंसा नहीं होने दी। इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों का, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का हम स्वागत करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। जाहिर है प्रदेश में भी लोगों में दिल्ली हिंसा को लेकर गुस्सा है। प्रदेश के किसान और अन्य लोग आंदोलन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर आंदोलन बदस्तूर जारी है, लेकिन देखना यह है कि कमजोर पड़ रहे आंदोलन को कब तक जारी रखा जाता है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद से ही आंदोलन को देखने की नजर बदल चुकी है और लगातार समर्थन भी वापस लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं लाल किले की घटना को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि जिसकी भी शय पर यह हुआ है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, जो इतना बड़ा आंदोलन, जो कोई कह रहा था भाई 8 लाख आदमी थे, कोई 10 लाख बताता है, तो कुछ लोग शरारती तत्व जो लाल किले पे गया है उसकी मैं वो निंदनीय है, निंदा करता हूँ। सरकार को ऐसे तत्वों की पहचान करनी चाहिए। क्या उनकी मंशा थी? क्या आंदोलन खराब करने की थी, या आंदोलन को, किसान को उनको बदनाम करने की थी, या कोई विदेशी हाथ था? क्या था वो? ये उनको करनी चाहिए, उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन किसानों के ने जो अपना संयम रखा, नहीं तो मैंने तो बहुत देखे हैं, इतनी भीड़ होने के बाद किसानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी संयम रखा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी अगर आपस में टकराव हो जाता। तो वो आज कल नहीं हुआ, तो इस वास्ते किसानों को भी और दिल्ली पुलिस को भी मैं संयम के लिए जो किया उनका बड़ा एक प्रशंसा करता हूँ। और जिन आदमियों ने ये लाल किले में जाने का प्रयास किया और वहाँ किया, उनकी निंदा करता हूँ। और लेकिन पता करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, जाए कैसे, कौन गए, कैसे गए, किस मंशा से गए। किसान नेताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। चलो वो तो केस की तो जो बात है, केस तो एक उन्होंने कहा है, लेकिन उनका आइडेंटिफाई करेंगे, वीडियो देखेंगे जो मैं वहाँ के दिल्ली पुलिस में। ये तो जहाँ तक था, ये इनका तो ये था, इन्होंने कोई रूट बदला नहीं अपना किसानों ने, लेकिन कुछ शरारती तत्व किस मंशा से गए जो भी तो पता करें। लेकिन ऐसा जो है अनुशासित और शांति प्रिय अहिंसक जो 60 दिन तक जो चला है आंदोलन, वो मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। और सरकार को उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि जो कानून है ये किसानों के हित में नहीं है, और इसी वास्ते किसान चिंतित है, सर्दी में वहाँ बैठा था। सर, जिस तरह से आपने कहा था कि जो शांतिप्रिय आंदोलन चलता रहेगा तो मैं समर्थन करूँगा, क्या आप भी? नहीं, उनकी मांग का समर्थन करता हूँ, आंदोलन की बात नहीं है मैंने, लेकिन जो किसान जो मांग लेके बैठे हैं उनकी मांगों का मेरे को समर्थन है, क्योंकि ये कानून किसान के हित में। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित किया है। कार्यक्रम में पूरी दुनिया से उद्योग जगत के 400 से ज्यादा शीर्ष प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने अर्थव्यवस्था के इस अहम मंच को इस मुश्किल वक्त में भी जीवंत बनाए रखा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। साथियों, भारत की सफलता तो किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है।
और वहीं एनसीसी की स्थापना 73 साल पूरा होने पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनसीसी का काम सराहनीय है। जब सिविल सोसाइटी, स्थानीय नागरिक अपने कर्तव्यों पर बल देते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हल किया जा सकता है। जैसे आप भी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माओवाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैकड़ों जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य साथ आया तो नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो गई। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। और वहीं अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आज वार्ड नंबर 7 में आने वाले नाहन हाउस इलाके का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा सफाई व्यवस्था को लेकर पूरे तरीके से असंतुष्ट नजर आई। उन्होंने कहा कि इलाके की सफाई करवाई जाएगी और नालों को बेहतर करवाया जाएगा। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आज वार्ड नंबर 7 में आने वाले नाहन हाउस इलाके का औचक निरीक्षण किया है और एक गली में पहुंची। इस दौरान जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो बेहद ही निराश करने वाली थी। वहां आसपास गंदगी के ढेर लगे थे और नाले नालियां पूरे तरीके से ब्लॉक थे। जैसे ही मेयर ने निरीक्षण शुरू किया, वैसे ही लोग भी शिकायतें लेकर मेयर के पास उम्मीदों के साथ पहुंचे और बताया कि इलाके में उन्हें बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि नगर निगम में शिकायतें लेकर वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये है कि एक तो यहाँ पे निकासी बिल्कुल भी नहीं है कि पानी अगर बरसात आए कि तो पानी निकल जाए, बिल्कुल भी नहीं है। और जानवरों की, सूअरों की बहुत गंदगी है। और एक ये गली है, आपने देखा ही है, लोगों ने घर घर खुड्डे बनाए हुए हैं जो कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सारी रात सोने नहीं देते। फिर कंप्लेंट करो तो फिर वो यहाँ सर्वे करने आते हैं तो गालियाँ देते हैं। तो इसका हमें इलाज चाहिए कि भाई, और मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई है कि कमेटी में कि यहाँ पे जल्द से जल्द सुधार किया जाए। के सामने ही आप यहाँ पे बस ये देखो गंद कितना है, जानवरों का गंद बहुत ज़्यादा है, रात को सो नहीं सकते हम। वहाँ पे आप आगे आगे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको आगे आगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर के गंद है और स्मेल वगैरह बहुत आती है। नाली में आपको बताइए कितना गंद पड़ा है यहाँ पर। बस हम तो यही है मेयर जी से अपील कर रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें। जी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी इस एरिया से और लगातार पिछले कई दिनों से कंप्लेंट्स आ रही थी। और जोगीवाड़ा में जैसे वहाँ के एमसी ने भी मुझे कंप्लेंट करी थी, तो मैं उनके साथ आई थी देखने के लिए और ये सारा एरिया हमने धुआं देखा और वाकई दिक्कत है लोगों को। और अब इसका निवारण करेंगे, इसको दूर करेंगे। साफ़ सफाई जो बहुत बुरा हाल है उसको। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।